केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। न्यायमूर्ति पीवी कुन्नीकृष्णन ने कहा कि समाज की कई परिस्थितियां जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और पारिवारिक संकट इंसान को अपराध की ओर धकेल सकती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर रामायण लिखने वाले वाल्मीकि के जीवन के बारे में कहा। महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसी महान ग्रंथ की रचना की, कभी जंगलों में डकैती करते थे, लेकिन सप्तऋषियों से हुई एक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और वो एक तपस्वी ऋषि बन गए। जस्टिस कुन्नीकृष्णन ने कहा कि समाज को अपराध कम करने के लिए शिक्षा, रोजगार, मानसिक सहयोग और सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपराधी को हमेशा उसके अतीत के आधार पर नहीं परखा जाना चाहिए। सही दिशा में आगे बढ़ने वाले की इच्छा रखने वालों को एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि अक्सर अपराधियों को समाज में उनके अतीत के लिए बार बार धिक्कारा जाता है, जबकि हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। कोर्ट ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बदलाव संभव है। उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए डाका डाला, लेकिन संतों की संगत ने उन्हें बदल दिया और वो रामायण जैसे ग्रंथ के रचयिता बने। जस्टिस कुन्नीकृष्णन ने अपने 2 साल पुराने फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें उन्होंने रीपर जयनंद को पैरोल दी थी ताकि वो एक पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि वो पूरी तरह सुधर गया है, लेकिन वो सुधार के रास्ते पर है। ये टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई जिसमें एक व्यक्ति ने अपील की थी कि उसका नाम अपराधियों की पुलिस लिस्ट से हटा दिया जाए। उसका कहना था कि वो अब सुधर चुका है, चर्च जाना चाहता है और एक अच्छी नौकरी करना चाहता है। सरकारी वकील ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उसका संपर्क अब भी अपराधियों से है, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए आदेश दिया कि उसका नाम लिस्ट से हटाया जाए और उसे सुधार का मौका दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अपराधियों की लिस्ट केवल पुलिस रिकॉर्ड के लिए होनी चाहिए, न कि थाने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।